आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने चचा अबू तालिब की आगोश में आए तो उस वक्त आपकी जिंदगी का एक और दौर शुरू हुआ, गुर्बत, मुश्किलात, तकलीफें। और वो कौन सी थी कि आपको बकरियां चलानी पड़ी, आपको जाना ऐसा भी आपका जाना जो चूंकि अबू तालिब के घर जाना वो बहुत ज्यादा माशी हालात अच्छे नहीं थे, तो आपको वो सारे काम करने पड़े जो एक किसी भी एक मुश्किलात वाली फैमिली को करने पड़ते हैं। तो ये सारा किस्सा, ये बचपन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताने का मकसद पता क्या है कि हम अपने बच्चों को ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के बारे में तफसील से बताया करें। ये जो हम अपने बच्चों को ना पैसा, दौलत, खिलौने, चीजें, हर चीज प्रोवाइड करते हैं और फिर जो है ना उनको नाजुक मिजाज और नाजुक जिस्म और रोटियां लेके उनके पीछे पीछे फिरते हैं और जो है ना उनको जो है ना वो ज्यादा ना भागो, ज्यादा ना खेलो। बेड के ऊपर भी आजकल गद्दों वाले बेड के ऊपर भी बच्चे 2-4 दफा ज्यादा उछले तो माएँ इतनी सेंसिटिव हो गई हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं कि कहीं ये गिर ना जाए। तो बच्चों को हमने मेंटली भी, फिजिकली भी इतना कमजोर कर दिया कि वो किसी भी हालात को फेस करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर इसका नुकसान ये होता है कि जैसे ही वो लड़कपन की एज में जाते हैं तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि चीजें फिर उनकी मर्जी के खिलाफ होनी शुरू हो जाती हैं। छोटा बचपन तो खत्म हो जाता है, ये जो पैदा होने से लेकर और 6-7 साल तक की ये जो उम्र होती है, ये इस उम्र में तो बच्चों की बातें मानना बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ खेलना और उनको खिलौने देना, उनको सहूलियात देना, ये बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे बच्चा इस उम्र से आगे निकलकर स्कूल जाता है, दोस्तों के साथ जाता है, तो वो फिजिकली भी कमजोर होता है, मेंटली भी कमजोर होता है। फिर वो हर चीज की आकर शिकायत माँ बाप को करता है, मैं ये भी नहीं कर सकता, मेरे स्कूल में मुझे ये तंग करते हैं, उसने मुझे मारा, उसने मुझे ये किया। उस घर का कोई काम वो करने के काबिल नहीं रहता, उसने कभी धूप, गर्मी, सर्दी बर्दाश्त करने के काबिल उसका जिस्म नहीं रहता। तो वो दोनों एंगल से बच्चा कमजोर हो जाता है। और फिर लड़कपन और जो जवानी तक जो है ना वो चीजों को हम उसको फिर मजीद फैसिलिटेट करने के लिए उसको मॉरल सपोर्ट और दूसरी चीजों के सपोर्ट देने के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसके साथ साथ फिरते हैं, हर चीज की उसको सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देती हैं। अगर वो पढ़ाई में कमजोर है तो हम उसको ट्यूटर दे देते हैं, और उसको फिर अगर आने जाने में खुद साइकिल और ये किसी सवारी पे नहीं आ सकता तो हम उसको गाड़ी देते हैं, ड्राइवर देते हैं। तो हम उसको फिर जवानी तक ना कमजोर करने के लिए कोई भी हरबा नहीं छोड़ते कि हम अपने बच्चों को दलेर, बहादुर और स्ट्रॉन्ग बनाने की बजाय हम अपने बच्चों को हर लिहाज से कमजोर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। और ये हम सब अनजाने में कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि हम अपने बच्चे से मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, शफकत कर रहे हैं, हम सब कुछ अपना बच्चों पर कुर्बान कर रहे हैं, हालांकि हम उसके मुस्तकबिल के साथ खेल रहे होते हैं और उसको एक कमजोर बना रहे होते हैं। यहाँ पर एक नुक्ता याद रखिएगा कि अगर ये बहुत ज्यादा नाजुक और चीजें और ये जरूरी होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया जहान की हर नेमत रख देते। लेकिन ये इतना जरूरी है इंसान की ग्रोथ के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी की, अपने महबूब की जिस तरीके से तरबियत की है ना, आप यहाँ से एक बतौर मुसलमान माँ बाप होने के नाते एक ज़हन में नुक्ता बिठा लें कि तरबियत का, उसकी पर्सनैलिटी का, उसकी ग्रोथ का, उसकी तरक्की का और उसकी जो है ना हर तरह की कामयाबी का जो सबसे बेहतरीन कोई तरीका हो सकता है ना, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन को जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ग्रोथ किया, इससे बेहतर कोई भी तरीका नहीं हो सकता। बस आपने ये रखना है, एक आपने ये भी नुक्ता रखना है, एक आपने नुक्ता और भी ज़हन में रखना है जिसके ऊपर आपको मुस्तकिल सवाब भी मिलेगा, आपकी नेकियां भी बढ़ जाएंगी और आप जो है ना आपका ये सारा काम इबादत में भी शुमार होगा। और वो क्या है कि आपने अपने बच्चों को रफ एंड टफ और हार्डशिप के अंदर जब गुजारना है ना, तो आपने इसको सुन्नत भी समझनी है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का बचपन ऐसा था, मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे ही हार्डशिप के अंदर से गुजारना है। कभी कभी फाके में रखें, कभी कभी गुर्बत में रखें, कभी उनकी जेब में कोई पैसा ना हो, कभी उनको सादा तरीन कपड़े पहना दें, कभी को एक आधा पेवंद लगा हुआ भी उनको एक आधा सूट पहनाना चाहिए जिसमें जो है ना वो सिलाई हुई हो, कहीं से फटा हुआ हो, तो पेवंद लगे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े पहने हैं, आपने फाके भी किए हैं, आपने बकरियां भी चराई, आपने सारे काम किए और बचपन में भी किए हैं। तो ये जो है ना अगर आपसे सल्लम की आप बचपन को गौर से कभी पढ़ेंगे ना, आप यकीन कर लें आपकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर जाएंगी। आपने बचपन में इतनी मुश्किलात को देखा है। एक बच्चा जिसने अपने बाप को नहीं देखा, फिर उसने अपने 6 साल की उम्र में आपके ऊपर एक ऐसा वक्त गुजरा है, उसका तस्वर आज अगर कोई कर लेना तो उसका कलेजा फट जाए। और वो कौन सा वक्त था कि जब आपकी वालदा मदीने से आई और अबुआ के मकाम के ऊपर आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। उस वक्त
आप अकेले अपनी वालदा को देख रहे हैं कि वालदा इंतकाल कर गई हैं, अब उनको समझ नहीं आ रही कि वालदा ने भी साथ छोड़ दिया, उस बच्चे का क्या हाल होगा, 6 साल की उम्र के बच्चे का जिसका बाप पहले सर पे नहीं है और वालदा आंखों के सामने दम तोड़ गई, इर्द गिर्द पहाड़ है, कोई भी आंसुओं को पूछने वाला नहीं है, कोई तसल्ली हौसला देने वाला नहीं है, कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। आप इतने तन्हा, अकेले, उदास। आपको पता है अमेरिका में इस वक्त जो नई रिसर्च हुई है, कहते हैं कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी जो बीमारी पैदा हुई है ना, जिसमें इंसान टूटता है और वो उसका जो हार्ट अटैक से भी उसका इंसान की सेहत के ऊपर ज्यादा असर हो रहा है, वो तन्हाई है। जो बंदा तन्हा, अकेला, उदास और बिल्कुल जो है ना सब उसको छोड़ देते हैं ना, वो उसका एक दिन इतना उसका दिल डैमेज होता है, उसका हार्ट इतना डैमेज होता है जैसे एक बंदा एक दिन में 15 सिगरेट रोज पिए ना, और उसका जो है ना लीवर और उसका हार्ट कितना डैमेज होता है। तो इससे ज्यादा रिसर्च के मुताबिक तन्हा बंदे का हार्ट डैमेज होता है। तो आप ये देखें कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी, आप कितने रोए होंगे, कितनी देर कब्र पे बैठे होंगे, किस तरफ उम्मीद की नजर लगाई हुई होगी, किसका हाथ पकड़ा होगा। तो आपके ऊपर वो वक्त भी गुजरा है। यहाँ तो हमारे अगर कोई बच्चे किसी की वालदा का अगर उसके इंतकाल हुआ भी है ना, तो उसको कोई ना कोई उठाने वाला, चूमने वाला, सीने से लगाने वाला, उससे प्यार भरी बातें करने वाला, तसल्ली करने वाला मौजूद होगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 6 साल की उम्र में आपने ये सदमा भी बर्दाश्त किया। तो ये जो सदमे होते हैं ना, ये इसके बाद में ना इसके रिवॉर्ड पड़े हुए होते हैं। ये याद रखिएगा, जब आप लग्जरी लाइफ में जाते हैं ना और बड़ा ही पुरतायुश लाइफ बचपन आप गुजारते हैं, तो आप फिर उसकी कीमत जवानी में अदा करते हैं, बुढ़ापे में अदा करते हैं। आप कोई भी मुश्किल बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहते। और आपके क्योंकि जिंदगी में मुश्किलात तो जिंदगी के किसी न किसी हिस्से में आनी होती हैं, तो बचपन में अगर आदमी स्ट्रांग हो जाए तो फिर वो हर तरह के हालात को फेस कर जाता है। बचपन में जो बंदा ये सारी मुश्किलात को संभाल लेता है ना, वो हमेशा बाद में उसकी जो है ना आसानियों वाला फिर एक सफर हो जाता है। जैसे फ़इन्ना मअल उसरि युस्रन इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि जब मुश्किलात कभी किसी के ऊपर आती हैं तो फिर उसके एक मुश्किल के बदले में 2 आसानियां भी कुरान पाक में आता है कि आती हैं। तो बचपन की जो मुश्किलात का जो सिला मिला, फिर आपको तोहफे में आपको नबूवत मिली, आपको जो है ना फिर इज्जत मिली, इकराम मिला, आपको फिर जो है ना पूरा मदीने का और पूरे आलम का शहंशाह बादशाह और जो है ना पूरे आपको सरदार बनाया गया, सैयदुल अंबिया बनाया गया। तो अल्लाह और अल्लाह के बंदों को और नबियों के दरमियान में जो तोहफों का तहाइफ का लेन देन होता है ना, वो ये होता है कि रुतबे बढ़ाए जाते हैं, मकाम बढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो तोहफा ये समझा जाता है ना, पैसे ज्यादा दे दिया, क्योंकि कीमती डायमंड की घड़ी दे दी, कोई और चीजें दे दी। लेकिन अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में जो तहाइफ का तबादला होता है, वो मकाम को बढ़ाया जाता है। आपने अक्सर बड़ी बड़ी कंपनियों को भी देखा होगा कि एक वर्कर बहुत मेहनत करता है तो उसको क्या किया जाता है, उसका डेजिग्नेशन बढ़ा दिया जाता है, उसका ओहदा बढ़ा दिया जाता है, उसको तरक्की दी जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपन था, उसके बदले में फिर आपको ये सारी तरक्कियां मिली, जो तरक्कियां के आप हकदार भी थे। तो आप इन आइडियोलॉजी को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने बच्चों को उस चीज में से निकालें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बनाने को उनको बताएं। जब आप बच्चों को कोई भी स्टोरी बताएंगे ना, कोई भी स्टोरी, आप उनको कार्टून दिखाएंगे, आप उनको हीरो बताएंगे, आप उनको कुछ भी दिखाएंगे, ये बचपन के जो खाके होते हैं ना, आप यकीन कर लें ये बुढ़ापे तक ज़हन से नहीं जाते। इसलिए कहता है बचपन में बच्चों को कभी जिन आ गया, भूत आ गया, शेर आ गया और कुत्ता आ गया, इनसे डराने की बजाय आप अल्लाह से डराया करें। अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह ऐसे तो ये ना हो जाए, अल्लाह आपको जो है इनाम देगा, अल्लाह ये करेगा। आप अल्लाह की मोहब्बत भी डाला करें, अल्लाह का खौफ भी डाला करें। दोनों चीजों के दरमियान में एक मुसलमान अपनी जिंदगी गुजारता है। तो बचपन में आप उनको हीरोइज्म जो बताएं, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा कराम की स्टोरियां मुख्तलिफ अपने पैराग्राफ में बताया करें कि अल्लाह ने एक बंदे को ऐसा बनाया, फिर उसने ये किया, फिर उसने ये किया। तो यहाँ से फिर वो हीरोइज्म शुरू होता है। फिर दरमियान में वक्त आएगा कि लड़कपन जवानी में उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए दीन इस्लाम से हट जाएगा, लेकिन उसके तहत शऊर के अंदर वो जो है ना आप सल्लल्लाहु का जो खाका होगा, जो मोहब्बत होगी, जो जज्बा होगा। देखिए बच्चों के दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत
बुढ़ापे तक अपनी माँ के पता क्यों नहीं जाती? क्योंकि बचपन में उन्होंने सबसे करीब अपनी माँ को देखा होता है। तो जिस बारे में इंसान का बचपन 6-7 साल की उम्र तक उसको फीडबैक जो किया जाता है ना जिस चीज के बारे में, फिर उसकी मोहब्बत भी उसके दिल में रह जाती है। अगर आप रिश्तेदारों की नफरत डालेंगे तो रिश्तेदारों की नफरत भी दिल में रह जाती है। तो ये एक हीरोइज्म को, फिर उसके बाद जो लड़कपन और जवानी का जमाना आता है, तो जवानों को भी चाहिए कि अगर उन्होंने अपना कोई आइडियल बनाना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी की हयात तय्यबा को देखें। आपने पाक दामनी, अगर आपने कोई पाक दामन नेक बंदे को अपना हीरो बनाना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पाक दामन और नेक पारसा कोई नहीं है। अगर आपने किसी को खूबसूरत होने की वजह से अपना हीरो बनाना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हसीन चेहरा पूरी कायनात में कोई नहीं है। अगर आपने किसी को बहादुर और दलेर होने की वजह से अपना हीरो बनाना है तो आपने अपने 10 साल मदीना तय्यबा की जिंदगी में आपने इतनी जंगें लड़ी कि आपको हर महीना सवा महीने के बाद कोई ना कोई जंग का सामना करना पड़ता था। आप कभी हिम्मत नहीं हारे, कभी टूटे नहीं, कभी कमर नहीं दिखाई, कभी हौसला नहीं हारे, कभी गिला शिकवा शिकायत नहीं की, कभी बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया, कभी किसी के आगे। अगर आपने किसी खुददार इंसान को देखना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा को देखें कि आपने पूरी दुनिया में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। तो आपकी एक हीरोइज्म की जितनी भी खूबियां होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, आप उसको पहले उसको नोट करें, फिर आप देखें कि इस बंदे के अंदर ये क्या है, ये क्या है, ये जिन लोगों को हमने अपना हीरो बनाया है ना, वो सिर्फ स्क्रीन में हीरो है। अमली जिंदगी में उस जैसा कमजोर इंसान कोई नहीं होगा, उस जैसा बदसूरत इंसान कोई नहीं होगा, उस जैसा जालिम कोई नहीं होगा। ये जो सोशल मीडिया वाले हमारे हीरो है ना, और फिल्मी हीरो और अदाकारी वाले हीरो और पैसों वाले और गोरों वाले हीरो और नाच गाने वाले हीरो और सिंगर, ये सारे के सारे हीरो सिर्फ स्क्रीन की हद तक हीरो है। इनकी अमली जिंदगी नाकामी वाली, खोखली और बेकार और गुनाहों से भरी हुई और कमजोर तरीन जिंदगी है, और हम उनको अपना आइडियल बनाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम जो ना, हम हमारे जैसे कोई बेवकूफ इंसान हो सकता है? हम इतनी बड़ी जात को हम छोड़कर हम टके टके लोगों को अपना हीरो बनाए फिरते हैं। तो आप अब खुद भी, आप भी, यानी मौत से आखिरी लम्हा पहले तक भी इंसान अगर अपनी सोच को, नीयत को, इरादे को बदल दे और तौबा कर ले और अपनी सारी आइडियोलॉजीज को चेंज कर ले तो फिर भी अल्लाह को पसंद है। तो ऐसे सब इरादा करें कि अपने आप को भी, बच्चों को भी, बेटियों को, बहनों को, माओ को, सबको आप जब आप बैठा करें तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा कराम की, औलिया अल्लाह की कोई ना कोई बात, वाकया, कुछ ना कुछ आप मुतालिया किया करें, फिर उसको डिस्कस किया करें। यूं जो है ना, हमारे जो इस्लामी असलाफ है ना, उनके नाम भी जिंदा रहेंगे, उनके वाकयात भी जिंदा रहेंगे, उनकी खिदमात भी जिंदा रहेंगी, और उनके साथ हमारी मोहब्बत जो है ना, वो भी जो है ना, वो फिर जो इंसान दुनिया में जिस चीज से मोहब्बत करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना कि जन्नत में कौन इंसान किसके साथ होगा, तो आपने फरमाया जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी, जो उसका हीरो होगा, उसी के साथ उसका क़यामत वाले दिन हशर होगा। चाहे दुनिया में वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है, दुनिया में अपने आप को कुछ भी कहलाता है, अगर उसका हीरो काफिर है, नॉन मुस्लिम है, और जो है ना वो इस तरीके से नाच गाने वाले हैं, तो उसका हशर भी फिर उसके साथ ना हो जाए। तो इसलिए जो है ना, अपनी सोच को बदलें। सोच के मुताबिक फैसले होने हैं, नीयत के मुताबिक फैसले होने हैं, आपके इरादों के मुताबिक फैसले होने हैं। तो अपनी आइडियोलॉजी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मज़कूर करें, फिर आप देखिएगा आपकी जिंदगी में कितनी तब्दीली आ जाएगी।